नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेइज्जती। सरला जी कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उनको याद आया कि अब तक उनकी बहू के घर से त्योहार का सामान नहीं आया है। उन्होंने अपने बहू रश्मि को आवाज़ लगाते हुए कहा, बहू यहाँ आओ जरा। जी माँ जी, आपने बुलाया, कुछ काम था क्या? अरे बहू, इस साल अभी तक तुम्हारे मायके वालों से होली नहीं आई। पिछले साल तो तुम वहाँ थी तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बार तो आनी चाहिए थी ना। भेजनी चाहिए थी तुम्हारे मायके वालों को होली। आखिर ये उनका कर्तव्य बनता है। मेरी सभी सहेलियों में सबकी बहू के मायके से होली के उपहार आए हैं। सिर्फ तुम्हारे ही मायके वालों से अभी तक कुछ नहीं आया। सब ने अगर होली के दिन मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? इतना सुनकर रश्मि ने अपने सास से कहा, माँ जी, लोग सब गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं, लेकिन हम लोगों ने हर त्योहार को लेन देन का त्योहार बना के रख दिया है। कहाँ और किस ग्रंथ पुराण में ये सब लिखा है कि बहू के घर से बिना होली आए होली नहीं मनाई जाएगी? सरला जी ने गुस्से में रश्मि से कहा, हर बात पर तुम ज़्यादा लेक्चर मत दिया करो। जितना बोला जाए उतना ही सुनो और उतना ही करो, समझी? तुम्हारे माँ बाप ने तो पहले ही मेरा नाक कटवा दिया, शादी में कोई भी ढंग की चीज़ ना देकर। तब तो मैंने कैसे कैसे बहाने बनाकर तुम्हारे मायके वालों की इज्जत ढकी थी। अब तुम क्या चाहती हो कि मैं हर बार समाज के सामने बहाने बनाती रहूं? रश्मि क्या कहती? उनको पहले से ही पता था कि सास को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो बस अपना हुक्म चलाना जानती है। रश्मि सोचने लगी कि उसकी माँ ने तो पहले ही फ़ोन करके बताया था कि बेटी, इस बार हम लोग होली नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, और तुम्हारे भाई भाभी से कहकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम तो जानती हो जिसको माँ बाप से नहीं मतलब, उनसे कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। दरअसल रश्मि के बड़े भाई भाभी उसकी शादी से पहले अलग हो गए थे और घर से कोई मतलब नहीं था। बचत के पैसों और कैसे जैसे जुगाड़ करके रश्मि के पापा ने उसकी शादी की थी। रश्मि शाम को खाना बना रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि लोग कहते हैं समाज बदल गया है, लेकिन आज भी त्योहार और रीति रिवाज के नाम पे लड़की वालों से लेने की रस्मों में कोई बदलाव नहीं आया। आज भी लोग बहू को दहेज देने वाली मशीन समझ लेते हैं। रात में जब रश्मि अपने कमरे में गई तो अपने पति रमन से बिना कुछ बोले चुपचाप बिस्तर पर करवट बदलकर सो गई। हमेशा बोलते रहने वाली रश्मि को यूं चुपचाप देखकर रमन ने कहा, क्या हो गया, इतना उदास क्यों हो? रश्मि ने दो टूक जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मन नहीं है। तब रमन ने रश्मि के सिर पर प्यार से हाथ सहलाते हुए कहा, रश्मि, इतना तो हम एक दूसरे को जानते हैं, कब कौन उदास है इसको हम दोनों ही अच्छे से महसूस कर सकते हैं। आखिर इसी को जीवन साथी कहते हैं। प्लीज़ बताओ क्या बात है? इतना सुनते ही रश्मि की आंखों से आंसू झलक पड़े। उसने रमन से दिन भर की सारी बात बता दी। तब रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ये समस्या है। देखो रश्मि, मम्मी की बातों को दिल से मत लगाया करो। परिवार में कुछ बातों को इग्नोर भी करना होता है। बस ऐसी बातों को इग्नोर करके तुम खुश रहा करो बस। तब रश्मि ने कहा, कोई कैसे खुश रहेगा रमन? जब कोई किसी को दिन भर ताने मारते रहेगा तो मैं इतनी महान नहीं कि हर बात इग्नोर कर सकूं। मैं इंसान हूं और मुझे बुरा लगता है। अगले दिन रात में रमन ने अपनी माँ से कहा, माँ ये लो 20,000 रुपये, रश्मि के पापा ने मेरे अकाउंट में भेजे हैं। फ़ोन करके बोला आपको देने के लिए, क्योंकि वो इस बार घर पर नहीं आ पाएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है शायद। वो आपको फ़ोन लगा रहे थे, शायद लगा नहीं, इसीलिए मुझे फ़ोन करके बोल दिया। सरला जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं आ पाएंगे तो पैसे डालकर तो बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। ये भी ठीक है कि अब अपनी पसंद का सामान ले लूँगी। रमन जैसे ही वहाँ से उठकर अपने कमरे में आया, पीछे से रश्मि भी कमरे में आ गई। उसने कहा, रमन तुम्हें क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की? रमन ने कहा, कैसा झूठ? रश्मि ने कहा, अभी जो तुमने माँ जी से बोला कि तुम्हारे अकाउंट में पापा ने पैसे भेजे हैं, आखिर कब तक इस झूठ को बोल पाओगे? क्या फ़ायदा इसका जब ये तुम्हारे झूठ का सच एक दिन माँ जी के सामने आएगा? तब क्या होगा, ये भी सोचा है तुमने? तब रमन ने रश्मि को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, देखो रश्मि, जो तुम कह रही हो बिल्कुल सही है, लेकिन ना तो हमारा जीवन कोई फिल्म है जो अभी हम माँ को समझाएंगे और माँ को सब बात समझ में आ जाएगी, और ना कोई कहानी जो अच्छी अच्छी बातें लिख देंगी, बोल देने से काम हो जाएगा।
अभी तो मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया, बाद का बाद में देखा जाएगा। और अगर मुझे तुम्हें और माँ को खुश रखने के लिए, इस घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए अगर पूरी उम्र ये झूठ मुझे बोलना पड़े तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। इतना कहते रमन की नज़र दरवाजे पर पड़ी तो सामने देखा कि सरला जी खड़ी हैं। उसने लड़खड़ाती जबान से डरते हुए कहा, माँ आप यहाँ? क्या हुआ? अंदर आइए ना, अब दरवाजे पे क्यों खड़ी हैं? कमरे में अंदर आते ही सरला जी ने रश्मि को गले लगाते हुए कहा, बहू होली मुबारक हो, तुम सही कह रही हो। आखिर कब तक ये झूठा दिखावा हम करते रहेंगे? त्योहार पर नेक देने लेने की प्रथा को बंद करके हमें इसे प्यार और खुशियों के साथ मनाने की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी होगी ना। तो अब खुद के घर से ही शुरुआत करेंगे। अब कोई ताने नहीं देगा तुमको नेक और उपहार को लेकर, ये मेरा वादा है तुमसे। और तू इतना बड़ा हो गया है कि माँ से झूठ बोलना सीख गया, और तो और मेरी बहू को भी झूठ बोलना सिखा रहा है। वैसे मैं तुझे पूछने आई थी कि ये तो 25,000 है, तूने अधिक पैसे क्यों दिए? लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और थी। बेटा, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। वैसे अब मैं ये पैसे तुझे वापस नहीं दूंगी, क्योंकि अब ये तेरी झूठ बोलने की सज़ा है। इसमें हम सास बहू शॉपिंग करेंगे, समझा? अरे माँ, वो 5,000 एक्स्ट्रा तो मेरे जेब खर्च के थे, जो मैंने निकाले थे वो तो दे दो कम से कम। आप सास बहू के चक्कर में मेरा तो नुकसान हो गया। रमन इतना कहते रश्मि और सरला जी हंसने लगी। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।